नेक्स्ट मंथ से घटी हुई सैलरी बैंक अकाउंट में देख करके शॉक मत होना, क्योंकि न्यू लेबर लॉ के हिसाब से आपकी बेस सैलरी सीटीसी का अब 50% मिनिमम होना ही चाहिए। देखो, सीटीसी वो अमाउंट होता है जो इन टोटल कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। पहला तो आपका बेस सैलरी हो जाता है, दूसरा स्पेशल एंड रेंट अलाउंसेस जैसी चीजें, और ये दोनों ही चीज आपको इन कैश हैंड में मिल जाता है। फिर आ जाता है प्रोविडेंट फंड, जो आपकी बेस सैलरी का 12% होता है, जो कंपनी रोक लेती है और उसको इन्वेस्ट कर देती है पीएफ में। एंड देन आपका इंश्योरेंस आ जाता है। तो प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस आपको इन कैश हैंड में नहीं मिलता है। पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना, कंपनी जानबूझ करके टोटल सीटीसी का बेस सैलरी 35-40% रखती थी, ताकि जो पीएफ कटे वो इस बेस सैलरी पर कटता है तो पीएफ कम कटे, क्योंकि जो अदर अलाउंसेस है उस पे पीएफ नहीं कटता है। तो अदर अलाउंसेस को बढ़ा देती थी, बेस सैलरी को कम कर देती थी ऑफ सीटीसी। बट अब मैंडेटरी है कि बेस सैलरी 50% रहना ही है। तो आपकी बेस सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ का आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और अलाउंसेस आपके कम हो जाएंगे। तो इन टोटल जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो पीएफ ज्यादा कटने की वजह से कम क्रेडिट होने वाला है। तो कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप खुश हो कि आपकी ज्यादा सेविंग हो रही है एंड कम कैश इन हैंड मिल रही है, या ना खुश हो। बाकी जरूर दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी लोग अपडेटेड हो जाए। फॉलो करो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।